सानिया कान्हा में जिंदा बच जाने वाले बच्चे को अस्पताल वालों ने सर पर टांके लगाकर बगैर पट्टी के घर भेज दिया। इधर हमारी तो किसी ने सुनी नहीं। ये कह रहे पट्टी नहीं है, बाहर से ले आए, हमारे पास कोई सहूलत नहीं है, आप आगे ही चले जाए। आज मैं एक घर में मौजूद हूँ। यहाँ पर इनके 3 से 4 बच्चे जो थे वो उस ट्यूशन में पढ़ने जाते थे। 3 बच्चे जो हैं वो सांसों किताब ना लाते हुए उसी वक्त जो है वो दम तोड़ गए हैं। एक ये बच्चा है हमारे साथ मौजूद है जो कि हॉस्पिटल से अभी आया है, ज़ख्मी हालत में है। मेरे साथ उनकी दादो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि कल एक ख़बर जो है वो हमारे सामने है जिसमें कहा यह जा रहा है कि इस बच्चे की सही तरह से जो है वो जिसे कहते हैं निगहदाश्त या ख्याल जो है वो हॉस्पिटल की तरफ से नहीं किया गया। इसके बारे में ज़रा बताइएगा। इधर हॉस्पिटल में किसी ने ख्याल नहीं किया हमारे बच्चे को। हॉस्पिटल में? इंडस हॉस्पिटल में कोई सुनी नहीं, किसी ने फरियाद नहीं सुनी। हमें आगे भेज दिया। चिल्ड्रन हॉस्पिटल वालों ने थोड़ी सी एहतियात की है, बच्चे को पट्टी छट्टी की है, उन्होंने देखा है, फाइल से हमें घर छोड़ दिया। उन्होंने कहा ठीक है, इसका एक्सरा किया है और सब कुछ उन्होंने कहा ठीक है ले जाएं घर। हम घर लेके आए, बच्चा दर्द से दर्द कर रहा है, दर्द महसूस कर रहा है, कह रहा अम्मी दर्द हो रही मुझे। फिर भी दिली दुख हो रहा है। तो देखे गरीबों की तो कोई सुनी नहीं ना रहा। हम गरीब थे ना, इसलिए नहीं सुनी। जब अमीर का कोई नुकसान होता, कुछ होता, इधर सब बड़े लोग लेने गाड़ियों की लगी होनी थी, सभी कुछ होना था। इधर हमारी तो किसी ने सुनी नहीं। देख मेरे भतीजे मेरे दा घर देख खाली हो गया। बच्चे 3 गए चले, 1 नहीं 2 नहीं 3 इकट्ठे, तीनों की डेथ हो गई। एक को देखो कितनी बुरी हालत से, देखें आपके पास ही मौजूद है। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो ये बच्चा जो है वो यहाँ पर उसके ज़ख्म हुए हैं, तो बिल्कुल खुला ज़ख्म है, पट्टी नहीं की जैसा कि आप बता रहे हैं कि हॉस्पिटल वालों ने पट्टी की थी, इधर वालों ने कुछ नहीं किया था। उन्होंने कहा हमारे पास कुछ सहूलत है ही नहीं है, उन्होंने सुनी नहीं। हमारे बच्चे तड़प तड़प के एम्बुलेंस आई है, उन्होंने कुछ नहीं, एम्बुलेंस के बीच में ऐसा कोई है नहीं, उसके अंदर कोई प्रोग्राम नहीं था कि बच्चों की सांस ही जरा चलने लग पड़े। कोई मशीनें नहीं नज़र आ रही थी, बच्चे तड़प के जान दे। इमदाद उन्हें नहीं दी गई एम्बुलेंस की तरफ से? एम्बुलेंस की तरफ से कुछ नहीं हमें किया, कुछ नहीं दी इमदाद, कुछ नहीं किया हमारे साथ। हमें कोई नहीं, हमारे साथ तो किसी ने सुना बनी है। तो जब इतने परेशान हो रहे हैं बच्चे, इतने बच्चों की डेथ हो गई है। मेरे भतीजे दी किसी ने बात फरियाद नहीं सुनी, किसी ने आन के साड़ी किसी ने नहीं सानू हौसला दिया। मरियम नवाज ने जे नहीं कहा कि कोई बात नहीं, मैं जाके देखूं। हमें ऐसे ही जरा हाथ ही रख देती, हमें हौसला होता। वो महसूस करा रही है कि हम आपको 20 लाख देंगे, आपको बच्चे को चोट लगी 5 लाख देंगे। अब तक तो पहुंचा नहीं, अब तक वो आई नहीं। हम उसके 5 लाख को क्या करना है, उसके 20 लाख को क्या करना है? हमारे बच्चों की सांसें मोड़ सकती है, हमारे बच्चे वापस कर सकते। हाँ, हमारे बच्चों की 20 लाख कीमत डाली जो फोत हो गए हैं, और इस जो वो जख्मी हो गया इसके जख्मों की 5 लाख डाली है। क्यों डाली है? हमारे बच्चों की सांसें दे दे। मुझे ये बताइएगा कि आपके बयान में ना कल ये भी वाज़िया तौर पर सुना जा रहा था, कहा यह जा रहा था कि मुझे जो है वो हॉस्पिटल में कहा गया कि इसकी पट्टी लेकर आएँ, तो पट्टी नहीं लाई गई। तो डॉक्टर ने कहा जी आप बाहर से पट्टी नहीं लेकर आई हैं, तो आप जो है वो अब इस बच्चे को जो है हम लोग पट्टी नहीं कर सकते हैं। क्या ये इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत है? ये कह रहे पट्टी नहीं है, बाहर से ले आए, कर देंगे हमें, आप ऐसे करें, हमारे पास कोई सहूलत नहीं है, आप आगे ही चले जाए, चिल्ड्रन हॉस्पिटल ही चले जाए। हमें तो ऐसे ही कहा, एम्बुलेंस में डाला तो उधर आगे कर दिया। कल आपके बयान में ये भी था कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी हमें ले जाने नहीं दिया जा रहा। प्राइवेट हॉस्पिटल में इस बच्चे की जो है वो इलाज करवाने की इजाज़त नहीं है। हमें किस हवाले से बात कर रहे हैं आप? वो इस हवाले से मेरा भाई कौन सा भतीजा मेरा इतना लैन लाट है, तो वो प्राइवेट वाले इतनी कीमत पैसा, जो दवाई बाहर से ले आए, वो दवाई बाहर से क्या पैसे से आनी, वो बिबरियों से तो नहीं आनी। किसी इंतज़ामिया के बंदे नहीं है, किसी की तरफ से आपको जो है वो प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि आप जो है वो सरकारी हॉस्पिटल की बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा सकते? आए थे भाई, आए थे, भाई ने हमें कहा था इसकी हम हिफाजत करेंगे, प्राइवेट में आप इससे दाखिल करवाएं, हमें कॉल कीजिए। हमने वैसे हमसे भी गलती हुई, हमने कॉल नहीं की अभी।
मेरिया भतीजियाँ सी, भाई दियाँ बेटियाँ सी, वो भी नीचे छत के आई थी, उसको पकड़ा। उन्होंने भी यही कहा इसको कुछ भी नहीं हुआ, ले जाएंगे घर, बस टीका वगैरह लगाया, इंजेक्शन लगा के बस इसको भी ठीक है। बच्चे चली, बच्ची एक बेहोश हो गई। आज फिर चिल्ड्रन हॉस्पिटल उसको लेके गया, तीनों बच्चों को लेके गया, चेकअप करवाया, एक्सरे करवाए। हाँ, आपके बयान के मुताबिक यही जो है वो वाज़िह तौर पर देखा जा रहा है कि सरकारी हॉस्पिटल में उस टाइम अगर आपको तिबी इमदाद मौके पर मिल जाती तो शायद आपके बच्चे जो है वो बच जाते। हाँ, बच्चे बच जाते। हमारे एम्बुलेंस में कोई कुछ होता, बच जाते, सांसें आ जाती हमारे बच्चों की। हम यही तड़प तड़प के कह रहे थे एम्बुलेंस में कोई सांस की होती, देखते हमारे बच्चों की जान बच जाती। मेरे भतीजे दे घर दे बच्चों नूं बस इतना बड़ा सान्या और उसमें जो है वो सरकारी हॉस्पिटल आपका काम नहीं कर रहे हैं, ये जो है वो बहुत बड़ा इल्ज़ाम जिसे कहते हैं वो। फायदा कोई नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में, हमें फायदा कोई नहीं, ना कोई बेड है ना कोई चीज़। हमारी लाशें सीढ़ियों पर पड़ी रही उधर, कोई डॉक्टर नहीं था उधर, ना कोई चीज़ थी उधर। और फिर ले जाओ अपने घर, बच्चे तड़प रहे थे हाथों में, ऑक्सीजन नहीं उधर है, क्या करे। ये मैंने ये मियाँ शबाज शरीफ गल का है, कम से कम उसको नहीं, उसकी भतीजी को होना चाहिए। अफसोस करने के लिए आया, कोई कम से कम सर पर हाथ रखे, बेटा कुछ ना कुछ तो कह जाए ना। हमें पैसों की भोगनी है, मालिक दे रहा है, हम खा रहे हैं, इनके पैसों की भोगनी है हमें। 20 लाख में क्या हम अपने बच्चों की लाशें बेच दें? 5 लाख में हम अपने बच्चों को जख्मियों को बेच दें? बाद में वो कहे कि मैंने 20-20 लाख रुपया दे दिया, 5-5 लाख रुपया दे, किस बात में करेंगे?